जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए रुक करते हैं आज की दिन भर। संजय गांधी हृदयालय का अमेठी सांसद ने किया उद्घाटन। संजय गांधी अस्पताल में हृदयालय का हुआ शुभारंभ। सांसद ने कहा, मेडिकल कॉलेज बनाने का होगा प्रयास, आसपास जनपद के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। गुरुवार को सांसद किशोरीलाल शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुंशीगंज संजय गांधी अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए कैथ लैब का फीता काट कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर बोलते हुए अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा, यह अस्पताल सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ यह सुविधा नहीं है। अस्पताल के अंदर अच्छी सुविधा हो, अच्छा इलाज मिले, हम सबकी यही जिम्मेदारी है। मैं इस अस्पताल का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। पहले यहाँ सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज यहाँ कई बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं। भविष्य में मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा यहाँ पर लोगों को मिलेगी। सबके लिए प्रयासरत हैं। सांसद ने कहा, आज हमारे पास अधिकार है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मैं अपने फंड से यहाँ काम करूँगा। यह हॉस्पिटल सबकी सेवा करेगा, मेरा इतना ही कहना है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक के द्वारा हृदय के मरीजों का ऑपरेशन, धमनी ब्लॉकेज जैसी अन्य बीमारियों का उपचार किया जाएगा। आपको बता दें, अस्पताल में 24 घंटे सुविधा रहेगी। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रशासक मनोज मुट्टू ने आभार भाषण करते हुए कहा, अस्पताल निरंतर लोगों को सुविधा दे रहा है, जनता के लिए सदैव तत्पर है। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर रमेश सनमुगन व प्राचार्य गोमती मुन्नू स्वामी आदि लोग मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया के लिए दिलीप कुमार श्रीवास्तव। होगा जो जिस चीज़ के लिए इनको लखनऊ भागना पड़ता था कि उसके लिए अब ये उनके चंद कदमों की दूरी पे ही ये हॉस्पिटल में इतनी बड़ी सुविधा दे दिया है। ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि अमेठी वालों के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं दी है। भविष्य के लिए क्या योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं? ये भविष्य के लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि हम हार्ट सर्जरी तक इसको लेके जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी और उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ी कम उपलब्धि नहीं है अमेठी के लिए। लेकिन हार्ट सर्जरी जब होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए भी कुछ? हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने कहा है, जो भी मेरा रोल होगा उसके अंदर एज ए MP, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, उसको मैं अपना करूँगा। क्योंकि हम लोगों ने प्रयासरत हैं कि हमारा ये मतलब मेडिकल कॉलेज अगर बन गया तो अब इस एरिया की रूपरेखा बदल जाएगी। अमेठी में जो गरीब लोग हैं इलाज कराने आते हैं, उनके लिए क्या कुछ सहूलियत है? नहीं, वैसे यहाँ पे आप मट्टू साहब बताइए तो हॉस्पिटल का आप हमारे रेट्स कंपेयर कर लीजिए किसी से भी, तो पेशेंट हमारे पास इसलिए ही आता है क्योंकि जितना चैरिटेबल कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। और मिसाल के तौर पे अब आप डॉक्टर तिवारी साहब जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफियाँ करवा रहे हैं, उसमें 5,000 रुपीज़ में सर एंजियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि लखनऊ में करीब 20,000 के आसपास मिल रही है। तो यही अगर आप समझें कि भाई हम मिनिमम प्राइसेस पे हम मेडिकल हेल्थ का प्रोविज़न कर रहे हैं, और हम बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि आज हम एक सेंटर बन गए, लोग आते हैं, जो भी सपोर्ट हम उन लोगों को मिल सकता है हमारे ज़रिए, वो भी उसके तहत भी वो हो जाता है। सांसदीय क्षेत्र की समस्याओं को आप तक पहुँचाने के माध्यम से हमारा गौरीगंज में कार्यालय है, वहाँ ब्रजेश तिवारी बैठते हैं। तो मेरी एब्सेंस में वैसे तो मेरा फ़ोन में 80% फ़ोन खुद ही उठाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप बात कर रहे हो तो मिस कॉल आएंगी, तो जब गाड़ी में बैठूंगा तो मिस कॉल पे कॉल करना शुरू कर देता हूँ। तो 80% तो कॉल मैं खुद ही, मेरा कोई PS मोबाइल उठाने के लिए नहीं है, तो मैं करता हूँ तत्काल मैं वही नंबर ब्रजेश को भेजता हूँ। ब्रजेश तत्काल कांटेक्ट करता है, जो भी प्रॉब्लम होती है कि DM साहब को फ़ोन करना SP साहब का काम है, SDM का काम है, वो वहाँ पे ब्रजेश तिवारी को हमने ऑथराइज़ किया हुआ है। अभी मैंने अधिकारियों की मीटिंग लिया था, उसमें उसको इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये मेरा सपोर्ट स्टाफ है। तो क्योंकि मेजर काम है कि जब सेशन चलेगा मैं उधर रहूँगा, बाकी टाइम आप देखो कल सेशन खत्म हुआ, आज मैं आपके बीच में हूँ, तो ये तो मेरे को करना ही है। पहले भी मैं रहता था, आज मेरी जिम्मेवारी अब ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे उपलब्ध रहने की कोशिश करूँगा, जितना मैक्सिमम मैं रह पाऊँगा तो वो करूँगा। वो पहले भी मैं 10-12 दिन तो रहता ही था, तो अभी भी थोड़ा रहूँगा ही उतना। तो हमारा ऑफिस फंक्शनल रहेगा, क्योंकि काम तो उनको SDM से है या तहसीलदार से है, तो बस मेरे तक ना भी पहुंचेंगे तो मेरे ऑफिस तक भी पहुंचेंगे, उनका काम होगा।
ठीक है, मेरे से किसी को पॉलिटिकल चर्चा करनी है उसके लिए मैं फ़ोन पे करना चाहें फ़ोन पे कर सकते हैं, नहीं तो जब मैं आता हूँ तब कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी जनरली मेरा होता है कि जो काम बड़े छोटे छोटे होते हैं तो उसके लिए आदमी भटके ना, तो मेरे ऑफिस में सीधा है, ठीक है। वहाँ पे गौरीगंज में हमने कार्यालय हमारा पहले से ही है राहुल जी वाला, तो वही हम लोग कर रहे हैं। उसमें आए, बाकायदा स्टाफ है वहाँ पे, बाकायदा उनकी सुनेंगे और उससे तत्काल यहाँ फ़ोन करना कहना सुनना हम करेंगे। ओके जी सर, एक और सवाल है। हाँ। जो बिल्कुल गरीब जनता है जिसके पास बिल्कुल फंड नहीं है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन में वो हाँ। आपके पास में आ जाता है, उस समय काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उन लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ते हैं सर? नहीं देखो, ऐसा होता है कि एक तो पहले मैं बता दूं, जैसे विधायक निधि में आप सीधा दे सकते हो, सांसद निधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। सांसद निधि में हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स का दिल्ली में इलाज कराते हैं या KGMC में जो सरकारी, रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी कराते हैं, यहाँ भी करवाते हैं। अभी एक जायज़ के आदमी का कूला टूटा, गरीब आदमी है नहीं कर सकता, तो उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली में भी करा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ CMO से हम लोगों ने कहा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जनरली गरीबों के उसमें इलाज करते हैं और हम लोग जो भी उनके लिए कर सकते हैं उतना करते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कई बार अपने से भी करना पड़ता है तो मदद कर देते हैं। तो जैसे आम जनता आपके पास तक पहुँचे, आपके पास संदेश, तो उन तक राहत पहुँचेगी? हाँ हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि भाई हम CMO साहब को फ़ोन करेंगे कि भाई इसका ये है, इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, तो हमारा तत्काल करें। You come in the frame now, sir. You are more important than I am. Sir. सनी, ये आया था पेशेंट हार्ट अटैक और इसका BP था 70 बहुत बड़ी मशीन और थोड़ा सा क्लॉट पड़ा है, ये रास्ता हमारा जरूरी था कॉम्पिंग क्लोज करने के लिए। ये स्टेंट डाल के ओपन कर दिया और लोगों का जिसको पता लगा कहने वाला अच्छा हो गया। आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है, में तो मतलब होता है कि हमें नहीं रहता है, तो क्वार्टर में 3 घंटे लगा पीछे करा नॉर्मली ऑपरेशन कंसेशन की डिमांड कम करें, नहीं तो हॉस्पिटल हमारा बैठ जाएगा। तो इसलिए मतलब हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पे कंसेशनल रेटों पे ही हम लोग इलाज करते हैं। तो ये चैरिटेबल है, तो चैरिटेबल बाय नेचर हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, सिर्फ इसको अंदर अच्छा इलाज हो, अच्छी सुविधाएं मिले, उसके लिए जितना भी हमारा पैसा बनता है उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि पहले ये हॉस्पिटल किस तरह चलता था, फिर धीरे 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 करके आज हम यहाँ कैथ लैब की स्थापना आप कर पाए हैं। तो इसको थोड़ा साथ देना, तो साथ देंगे तो ये हम लोग इसको हार्ट सर्जरी तक भी लेके चले जाएंगे। जो आप लोगों को लखनऊ जाते हो तो रुकने का जगह नहीं होता, उसके लिए अलग खर्चा होता है। लोगों के लिए तो बड़ी सौगात है,
कि अपना रुके में सुबह शाम पेशेंट छोड़ दिया, अपना यहाँ डॉक्टर्स केयर कर रहे हैं, नर्सेज केयर कर रही हैं, सपोर्टिंग स्टाफ केयर कर रहा है। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने एक MLA साहब होते थे, हम लोगों को पता है, हमने उनके स्टंट हमने लोकनायक हॉस्पिटल में डलवाए थे, कोई सुविधा नहीं थी। रामहरक सिंह जी के हमने डलवाए थे, उसमें MLA भी थे, उनके हम लोगों ने इलाज वहाँ जाके करवाया था। तो आज ये सुविधा यहाँ पे आई, क्योंकि मैं पेशेंट से बड़ा जुड़ा रहता हूँ। जो आप लोग अमेठी या रावलपिंडी ले जाते हैं दिल्ली, हम इलाज कराते हैं, तो उस समय ये भी फैसिलिटी मतलब ये नहीं थी, आसपास के ज़िलों में भी नहीं थी। तो मेरी एब्सेंस में वैसे तो मेरा फ़ोन में 80% फ़ोन खुद ही उठाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप बात कर रहे हो तो मिस कॉल आएंगी, तो जब गाड़ी में बैठूंगा तो मिस कॉल पे कॉल करना शुरू कर देता हूँ। तो 80% तो कॉल मैं खुद ही, मेरा कोई PS मोबाइल उठाने के लिए नहीं है, तो मैं करता हूँ तत्काल मैं वही नंबर ब्रजेश को भेजता हूँ, ब्रजेश तत्काल कांटेक्ट करता है। जो भी प्रॉब्लम होती है कि DM साहब को फ़ोन करना, SP साहब का काम है, SDM का काम है, वो वहाँ पे ब्रजेश तिवारी को हमने ऑथराइज़ किया हुआ। अभी मैंने अधिकारियों की मीटिंग लिया था, उसमें उसको इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये मेरा सपोर्ट स्टाफ है। तो क्योंकि मेजर काम है कि जब सेशन चलेगा मैं उधर रहूँगा, बाकी टाइम आप देखो कल सेशन खत्म हुआ, आज मैं आपके बीच में, तो ये तो मेरे को करना ही है। पहले भी मैं रहता था, आज मेरी जिम्मेवारी अब ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे उपलब्ध रहने की कोशिश करूँगा, जितना मैक्सिमम मैं रह पाऊँगा तो वो करूँगा। वो पहले भी मैं 10-12 दिन तो रहता ही था, तो अभी भी थोड़ा रहूँगा ही उतना। तो हमारा ऑफिस फंक्शनल रहेगा, क्योंकि काम तो उनको SDM से है या तहसीलदार से है, तो वो बस मेरे तक ना भी पहुँचेंगे तो मेरे ऑफिस तक भी पहुँचेंगे, उनका काम होगा, ठीक है। मेरे से किसी को पॉलिटिकल चर्चा करनी है, उसके लिए मैं फ़ोन पे करना चाहें फ़ोन पे कर सकते हैं, नहीं तो जब मैं आता हूँ तब कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी जनरली मेरा होता है कि जो काम बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो उसके लिए आदमी भटके ना, तो मेरे ऑफिस में सीधा आए, ठीक है। वहाँ पे गौरीगंज में हमने कार्यालय हमारा पहले से ही है, राहुल जी वाला, तो वही हम लोग कर रहे हैं। उसमें आए, बाकायदा स्टाफ है वहाँ पे, बाकायदा उनकी सुनेंगे और उससे तत्काल यहाँ फ़ोन करना है, कहना सुनना हम करेंगे। चलो ठीक।